बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर आखिरत के हवाले से जिस गलत फहमी का आज हमने तज़किरा करना है, उसका ताल्लुक़ दरअसल इस चीज़ से है कि क़यामत की वो क्या निशानियाँ हैं जिनको हम आम तौर से बयान करते हैं, और वो क्या सबसे बड़ी निशानी है जो कुरान में बयान हुई है, जिसको हम बाज़ दफ़ा नज़रअंदाज़ कर देते हैं या हमारी निगाहों से वो ओझल हो जाती है। तो देखिए, ये हमें मालूम है कि आम तौर से क़यामत के हवाले से बताया जाता है कि इंसान का अपना जो ज़मीर है वो ये गवाह है कि अल्लाह उसके अपने ज़मीर के अंदर अल्लाह ताला ने अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का एक पूरा निज़ाम रखा, जो ये बताता है कि इंसान का एक दिन अकाउंटेबल होना है, उसको इसका हिसाब एक दिन होना है। रोज़ जज़ा की एक दलील के तौर पे इंसान के ज़मीर को पेश किया जाता है। इसी तरीके से ये भी हमें मालूम है, ये बताया जाता है कि इस दुनिया का जो नामुकम्मल होना है वो भी ये बताता है कि आखिरत जो है वो एक उसका लाज़मी तकाज़ा है। मिसाल के तौर पर इसके नामुकम्मल होने में ये बात बिल्कुल नुमायाँ है कि यहाँ हमें अदल नहीं मिलेगा, यानी हमें एक परफेक्ट अदल या बिल्कुल कामिल जस्टिस जिसे कहते हैं, कामिल अदल, वो हमें यहाँ नहीं मिलता। और अल्लाह ताला अगर ख़ुद एक आदिल हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये अदल का मामला वो ना करें और क़यामत वो लेके ना आएँ जहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे अदल का नफाज ना करें। इसी तरीके से बात भी बयान की जाती है कि अल्लाह ताला की जो रुबूबियत है, उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है, उसकी जो सिफ़ात हैं, वो इसकी मुतकाज़ी हैं कि वो क़यामत बर्पा करें। चुनांचे ये वो हैं आम तौर से वो दलाइल, और यकीनन ये बड़ी कवी दलाइल हैं जो कि कुरान में भी बयान हुए हैं। कुरान मजीद में भी इसमें तफसील से इनका तज़किरा किया है, और इसकी जो तफसीलात हैं हम उनको देख सकते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये बहुत कवी दलाइल हैं। ताहम जो चीज़ नज़रों से उसमें ओझल हो गई है वो ये है कि जो क़यामत की ग़ालिबन सबसे बड़ी दलील है, और जो कि एक एम्पिरिकल यानी हम नज़री दलील कह सकते हैं, जो कुरान ने बहुत ज़्यादा बयान की, वो आम तौर से जब हम क़यामत की तज़किरा करते हैं दलाइल का तो वो मिस आउट हो जाती है, जिसको इस दौर में इस दौर के एक बहुत बड़े स्कॉलर जनाब इमाम हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने बयान किया बहुत तफसील के साथ, और फिर उनके शागिर्दों में इस चीज़ ने इसका बहुत चर्चा किया। वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा बंदोबस्त किया है इंसान को क़यामत की याद दहानी का, वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने एक दौर में जब रसूल भेजे तो उन रसूलों के ज़रिए से दुनिया में छोटी छोटी क़यामतें बर्पा की, छोटे छोटे जो रोज़ जज़ा लगाए, उनका एक पूरे का पूरा मीज़ान सेटल किया, ताकि ये जो छोटी छोटी क़यामतें हैं ये उस बड़ी क़यामत के बारे में दलील बन जाएँ, उस बड़ी क़यामत के बारे में इंसान को मुतनब्बे और उसकी रहनुमाई करें। इसलिए कि जो हिस्सी दलील होती है, वो चीज़ जो आपने आँखों देखी होती है, सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये अल्लाह ताला ने हिस्सी तौर पे ये क़यामतें बर्पा की अपने रसूलों के ज़रिए से, ताकि इसके बारे में इंसान जो बाद में आएँ और ख़ुद जो रसूलों के अपने ज़माने में लोग हों, वो इस चीज़ को जहन में रखें कि उनका हिसाब दुनिया में अगर हुआ है तो आखिरत में भी उनका हिसाब बाकी है। रसूलों की ज़िंदगी में तो हिसाब कौमी हैसियत से हुआ, मगर आखिरत में फ़र्द जो है वो जवाबदेह ठहरेगा, और जो रसूलों के बराह रास्त मुखातिबीन नहीं हैं बल्कि उनके बाद आए हैं, उनका हिसाब भी होना है। तो इसकी सूरत अल्लाह ताला ने ये पैदा की कि जो रसूलों के बराह रास्त मुखातिबीन थे, उनको फिर रसूल जो है उन्होंने दावत दी ईमान लाने की अल्लाह ताला के बिहाफ़ पे, और ये कहा कि अगर ईमान लेके आओगे खुदावंद ताला के ऊपर तो फिर छोड़ दिए जाओगे, वरना फिर इस दुनिया ही में तुम सज़ा याफ्ता ठहरोगे। तो हमें ये मालूम है कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम शुएब और इस तरह से बनी इसराइल, ये सारी वो अक़वाम हैं जो रसूलों की अक़वाम हैं, और ये रसूल हैं जिन्होंने हक़ की गवाही दी इनके ऊपर, सच की गवाही दी इनके ऊपर, और ये कहा कि अगर तुमने इसको जानते बूझते हुए इसका इनकार कर दिया तो फिर हम दुनिया में नीस्त व नाबूद कर देंगे, और जो इसका इकरार करेंगे, जिसको एक्सेप्ट करेंगे, तो दुनिया में उनको सरफराजी मिलेगी। और ये बताया कि ये जज़ा व सज़ा का एक दुनियावी नमूना है। चुनांचे रसूलों ने अपने बराह रास्त मुखातिबीन यानी जो अपने इमीडिएट एड्रेसेस हैं जो उनके सामने मौजूद थे, उन पर फिर ये क़यामत नाफिज़ की। और ये क़यामत नाफिज़ करने का मतलब असल में ये है कि जज़ा और सज़ा का वाक़या इस दुनिया में हुआ। जज़ा उनको दी गई जो ईमान लेके आए, सज़ा उनको दी गई जिन्होंने जानते बूझते हुए ईमान का इकरार नहीं किया बल्कि उसका इनकार किया। और ये पूरी की पूरी सरगुज़श्त को फिर कुरान ने महफूज किया, और ना सिर्फ कुरान में बल्कि कुरान की रोशनी में अगर हम कदीम सहाइफ़ का मुताला करें, उसमें भी ये सरगुज़श्तें महफूज हैं। सिर्फ सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि हम जब इन सरगुज़श्तों को पढ़ते हैं कुरान मजीद में या कदीम आसमानी सहाइफ़ में, तो इससे हम जो सबक अख़ज़ करते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाली अक़वाम हैं, उनके साथ अल्लाह ताला ये मामला करते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। देखिए, ये इस पूरे के पूरे वाक़े की सही ताबीर नहीं है। ऐसा नहीं है सर कि अल्लाह ताला यानी महज़ एक इस वाक़े का एक पहलू है। असल चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला मुनकरीन हक़ को यानी हक़ को जानते बूझते हुए झुटलाने वालों को सबक सिखाते हैं रसूलों के ज़रिए से, रसूलों की ज़िंदगी में उनके सामने के जो मुखातिबीन होते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो हक़ का जानता बूझते झुटलाना है या इस तरीके से रसूल का इनकार करना है, ये कितना बड़ा जुर्म है, और इसके नतीजे में अल्लाह ताला जो है वो आखिरत में सज़ा देंगे। तो आखिरत में अकाउंटेबिलिटी जो है वो दुनिया में रसूल के ज़रिए से कर दी जाती है। रसूल अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है, वो काम जो खुदा ने ख़ुद करना है आखिरत में वो अपने रसूल के ज़रिए से दुनिया में करवाते हैं,
تاکہ یہ حصی شہادت کے طور پہ دنیا اس کو محفوظ رکھے، دنیا کی آنکھیں اس کو محفوظ رکھے، دنیا کے صحائف اس کو محفوظ رکھے، تاریخ اس کو منتقل کرے تواتر کے ساتھ، اور آئندہ نسلیں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ قیامتیں جو دنیا میں برپا ہوئی ہیں دراصل یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ ایک بڑی قیامت جو ہے، ایک گریٹر ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس نے برپا ہونا ہے، اور یہ بات پھر ہمارے ذہن سے کبھی اوجھل نہیں رہنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔